नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपका शानू भैया एंड फॉर मोर रीड इट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ, जिसके अंदर हम पुली सिस्टम एंड फ्रिक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैलेंज नंबर 5 एट योर स्क्रीन राइट नाउ। चैलेंज नंबर 5 हमें गिवन है दो पुली सिस्टम, ठीक है, एक और दूसरा। इस पुली में एक मास लटका हुआ है स्मॉल m, इसमें 2m। इस पुली में एक मास लगा है m, दूसरी तरफ एक फोर्स है 2mg का, ठीक है। इसके मान लेते हैं a1 एक्सीलरेशन इस सिस्टम में, इसको मान लेते हैं a2। हमें बताना है क्या a1 और a2 सेम होंगे, ठीक है। देखते हैं। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, ओके ना। यहां पे देखिए A1 के लिए नेट फोर्स क्या है, इसका 2m के नीचे, और इसका 2mg को अपोज कौन करेगा, इसका mg, राइट। टोटल फोर्स हो गया 2mg माइनस mg डिवाइड बाई टोटल मास, ये भी मूव करेगा और साथ में ये वाला भी। टोटल मास हो गया हमारा 3mg। A1 निकल के आया हमारा g/3, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, यहां पे नेट फोर्स क्या है, यहां पर नेट फोर्स भी हमारा 2mg माइनस mg, राइट, निकल के आ गया mg। टोटल मास ओनली m, हमें मिल गया एक्सीलरेशन g। तो यहां पे हम देख सकते हैं a1 और a2 की वैल्यू सेम नहीं है, इवन a2 इज ग्रेटर देन a1, राइट, ओके। अच्छा, तो इस सवाल को पूछने का मकसद क्या है, पूछने का इस सवाल का मकसद है कि जल्दबाजी में कोई भी बच्चा देखेगा कि नेट फोर्स दोनों ही कंडीशन में सेम है, ठीक है, और जब उसे m का एक्सीलरेशन बताना है तब वो मिस्टेक कर जाएगा, डायरेक्ट जल्दी से जल्दी दोनों का एक्सीलरेशन सेम लगा सकता है। इस वजह से इस सवाल की अहमियत बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी एक बॉडी दी हुई है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों मास सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। यहाँ पे दो मास है, ठीक है, यहाँ पे एक ही मास है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे मास कम है वहां पे एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, राइट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। चैलेंज नंबर 4 में गिवन है हमें दो पुली इस तरीके से, इससे एक मास लटका हुआ है, दोनों ही तरफ P एंड Q पॉइंट्स हैं जो कि सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। हमें इस m की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, ओके, और ये थीटा गिवन है, ठीक। चलिए सवाल को समझते हैं। हम इसमें एक ट्राइंगल लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए रस्सी P एंड Q अगर u की स्पीड से जा रही है तो इसकी लेंथ भी u की स्पीड से कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो रस्सी है, ये दोनों कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, तो मान लेते हैं इसको L, इसको Y, इसको X, ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया थीटा। अब देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दें, 2L dl अपॉन dt इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dt, ठीक है। देखो हमारा मास ऊपर जाएगा तो इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, x की तरफ नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि जो दो टेंशन है, ठीक है, इनका दोनों का इक्वल पार्ट आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है। ये जो अपोजिट टेंशंस हैं, इस मास को ना इधर ना ही इधर जाने नहीं देंगे, मास केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है। इसलिए dx अपॉन dt 0 हो जाएगा, हमने लिखा नहीं है, राइट, ओके। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, dl अपॉन dt गिवन है y, मतलब सॉरी v
v इज इक्वल टू L अपॉन y dy अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या है? इस मास m की वेलोसिटी, राइट? ओके, तो b m इज इक्वल टू क्या आया? b इंटू L अपॉन y। अब देखो ये L है, ये y है, ये क्या है? y अपॉन L यानी कि cos थीटा। cos थीटा कहाँ आएगा? नीचे, इज इक्वल टू b अपॉन cos थीटा। ठीक है। अच्छा, ऐसे सवाल ये देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बस इसमें एक गड़बड़ी हो सकती है जो कि जल्दबाजी में। क्या हो सकती है? यहाँ पे दिखेगा किसी को भी कि ये v है, हमें इस डायरेक्शन में पूछा है, तो सीधा सीधा लिख देगा क्या? v cos थीटा, जो कि हो जाएगा गलत। ठीक है, बस इस सवाल को कंफ्यूजन में कोई गलत कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि सवाल को ऐसे नहीं करना है, राइट? दिस इज द राइट मेथड एंड राइट आंसर। ओके, नाउ हमें गिवन है एक ऐसा एंगल प्लेन, इस पे कोई मास रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें बताना है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे? एक तो नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन, राइट? ठीक है, एंगल थीटा है, फिर बड़ी डायग्राम बनाए, देखो ये इसका mg cos थीटा, ये इसका आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो मास रखा हुआ है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स बराबर होंगे। ठीक है, मतलब क्या है? Fr इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, साथ ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, इस वजह से n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों मिलके बनेंगे क्या? हमारा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक ये, एक ये। ठीक है, दोनों वेक्टर एडिशन करके निकालेंगे। ठीक, तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि Fc इज इक्वल टू Fr वेक्टर प्लस नॉर्मल का। ठीक है, ना इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या आ जाएगा? Fr मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ Fr स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट? लिख दें mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व करें, mg बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और इसका अंडर रूट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, हमारा आंसर आ जाएगा mg। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? mg। ठीक है, ओके। इस सवाल में क्या हो सकता था? हो सकता था कि कोई इंसान इस n को भूल जाए, या इस fr को भूल जाए, या इस तरह से इसका वेक्टर एडिशन भूल जाए। यही कॉमन मिस्टेक्स, आप ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं होंगी। और अगर आपने सही किया है तो आपको शाबाशी, वेरी गुड, यू कैन डू इट। हमें एक सिस्टम दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये 4 kg, ये 40 kg, और यहाँ पे म्यू है हमारा 0.02। इस सिस्टम का हमें बताना है एक्सीलरेशन। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या है? ओके, एक्सीलरेशन बराबर नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? 4g माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे टेंशन काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। और दूसरी बात, साथ ही
टेंशन हमेशा लगता है पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो देखोगे ऐसे क्या है, टोटल टेंशन फोर्स 0, राइट। इसलिए टेंशन काउंट नहीं होगा। नेट फोर्स हो गया हमारा 4G माइनस FR। 4G यानी 4 इंटू 10 माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.02 इंटू 40 इंटू 10, ठीक है। तो आ गया 40 माइनस 20, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 32 न्यूटन, ठीक है। और टोटल मास क्या है 40 प्लस 4, तो A इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 44, 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारा A आ गया 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका हो गया। आप चाहे तो टेंशन के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा। तो अगर हम अपना टाइम बचा सकते हैं तो अच्छी बात है, टाइम ऐसे बच जाएगा। ओके ना चैलेंज नंबर 1 क्या गिवन है हमें। चैलेंज नंबर 1 में हमें गिवन है एक मास कैपिटल M, इसके ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है स्मॉल m 2 kg और ये 8 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.5, यहाँ पे म्यू है 0। हमें बताना है एक ऐसा फोर्स F जिसके लगने पर ये दोनों साथ साथ चले, ठीक है। ओके, विल मूव टुगेदर, ठीक है, F मैक्स बताना है। अब देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो उसमें देखना है कि किस पे रस्सी बंधी हुई है और कौन फ्री है। यहाँ पे कैपिटल M पे रस्सी लगी हुई है, एक फोर्स लग रहा है, बट जो स्मॉल m है उस पर कोई स्ट्रिंग नहीं है। वो किसकी वजह से मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम ये देखेंगे कि जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा तो वो मूव करेगा नहीं। तो अगर पूरे सिस्टम को साथ में चलना है तो वो एक्सेलरेशन जिससे ये स्मॉल m मूव करेगा वही एक्सेलरेशन हो सकता है टोटल सिस्टम का, ठीक है, मैक्सिमम। तो ओके, हम निकालते हैं FR1 क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू mg 2 इंटू 10, कितना आ गया हमारे पास, आ गया 10, ओके, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई इसका मास इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल m इस एक्सेलरेशन से ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन के लिमिट के हिसाब से चलें तो टोटल सिस्टम एक साथ मूव कर सकता है, राइट। तो क्या होगा हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी, ये एक ही यूनिट है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगेगा F। अब क्या हो गया, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, ठीक। टोटल मास क्या हो जाएगा इस पूरी बॉडी का, F इज इक्वल टू टोटल मास हो गया 2 + 8 10 इंटू ए की वैल्यू 5, आंसर आ गया 50। तो मैक्सिमम फोर्स होगा जो 50 न्यूटन का लगाएंगे जब हम कैपिटल M पे, तब तक दोनों मास साथ साथ चलेंगे, इसके बाद साथ साथ नहीं चलेंगे, छोटा वाला मास स्केटिंग शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल में G की वैल्यू 9.8 दी हुई है तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 49 न्यूटन, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।